हेलो दोस्तों, आज हम आपको कक्षा 9th का संख्या पद्धति पहला चैप्टर हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पहला चैप्टर संख्या पद्धति पढ़ेंगे, जिसे हम इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। तो दोस्तों आइए पहला प्रश्नावली का पहला एक्सरसाइज फर्स्ट ए का। तो देखिए फर्स्ट ए में कौन सा है प्रश्न। पहला प्रश्न है 20 और 40 के बीच समधन पूर्णांक लिखिए। दोस्तों 20 और 40 के बीच समधन पूर्णांक लिखिए। तो सम पहले ये जानकारी लेंगे, सम संख्या किसे कहते हैं। तो हमने लिखा है सम संख्या, इसे इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। अर्थात दो जो है 2 से विभाजित ऐसी संख्या उसे हम सम संख्या कहते हैं। देखिए 20 और 40 के बीच में सम संख्या कौन कौन से हैं। 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, ये सब जो है पूछा है। 20 और 40 के बीच में सम संख्या, तो ये 2 से सब विभाजित हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो 2 यहाँ पर 2 से विभाजित होगा 22, 2 1 का नम 2, 2 1 का नम 2, कितना आया दोस्तों 11। उसी तरह 24 को भी विभाजित कर सकते हैं। 2 1 का नम 2, 2 दूनी 4, 12 आया दोस्तों। अर्थात ये जो है कट जाएगा, तो कट जाएगा, तो ये आपका सम संख्या है। तो विषम संख्या इस जान लेते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो 20 और 40 के बीच में विषम संख्या बताना है दोस्तों। तो जो 2 से ना कटे, तो 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, अर्थात 2 से इसमें यदि हम भाग देंगे तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 2 है 1 से 10 तक अभाज्य संख्या बताइए। तो दोस्तों पहले ये जानकारी लेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर, वह संख्या जो 1 से तथा स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो जाए और 1 से भी विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे 1 क्या विभाजित होगा 1 से, यस दोस्तों 1 से विभाजित, लेकिन 1 क्या किसी और संख्या से विभाजित होगा, नो। तो किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा। जैसे 2 से काटें, 3 से काटें तो नहीं होगा, 4 से काटें ये विभाजित नहीं होने वाला, अर्थात ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों। अच्छा तो कौन सा है, 2 लेते हैं। 2 1 से विभाजित हो जाएगा, यस दोस्तों हो जाएगा। 2 2 से भी विभाजित हो जाएगा जी दोस्तों। तो ये आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। तो एक आपका अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों। हम आगे देखते हैं कौन कौन सा है। तो पूछा है सवाल में 1 से 10 तक के अभाज्य संख्या कौन कौन सा है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। क्योंकि 2 1 से भी कटेगा, 2 2 से भी कटेगा, लेकिन और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 3 1 से भी कटेगा, लेकिन 3 किसी और संख्या से नहीं कटेगा, 3 3 से कटेगा। 5 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। 7 1 से कटेगा, 7 से भी कटेगा, लेकिन और किसी संख्या से नहीं कटेगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, 2a+1 का क्रमान्वयी पूर्णांक बताइए। तो दोस्तों 2a+1 का क्रमान्वयी पूर्णांक होता है, इस संख्या में 2a+1 में हम +1 जोड़ दें तो 2a+2 हो जाएगा। उसी प्रकार आगे चलते हैं, 2a+2 में 1 और जोड़ दें 2a+3 हो जाए। जिस प्रकार दोस्तों किसी भी संख्या में 1 में 1 जोड़ने से कितना आएगा दोस्तों 2, और 2 में 1 जोड़ने से कितना आएगा दोस्तों 3, और 3 में 1 जोड़ने से कितना आएगा दोस्तों 4। इस प्रकार हमारा क्रमान्वयी पूर्णांक निकलता है। तो 2a+1 का भी उसी तरह भी होगा जिस तरह हमने निकाला।
2a+1 का +1 जोड़ने पर 2a+2 हो जाता है। इसके आगे यदि निकालें 2a+2 में +1 जोड़ने पर 2a+3 होगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है दोस्तों? प्रतिलोम का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है उल्टा। तो दोस्तों किसी भी संख्या में योगात्मक प्रतिलोम यदि निकालना है, 2/3 का जैसे निकालना है, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा दोस्तों? यहाँ प्लस है, क्या 2/3 में आपका प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, -2/3, अर्थात जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देना है और जहाँ माइनस है तो वहाँ पर प्लस कर देना है, वही आपका योगात्मक प्रतिलोम होगा। -5 का, यहाँ देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 5वां, -5 का गुणनात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो अभी हमने बताया था दोस्तों प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। फिर वही आ गया आपका सवाल, केवल बदला क्या है, यहाँ योगात्मक था तो योगात्मक मतलब समझ जाना दोस्तों, यहाँ माइनस और प्लस का बदलाव होगा। यहाँ दोस्तों क्या होगा? -5 का गुणनात्मक प्रतिलोम क्या होता है दोस्तों? अर्थात यदि हम -5 का गुणनात्मक प्रतिलोम निकालें तो इसका हर एक मान लेते हैं। तो हर को ऊपर कर देना दोस्तों 1 और अंश को नीचे कर देना 5 और चिन्ह जो है पहले से जो है वही लगाएंगे, -1/5 आया दोस्तों। इस प्रकार कोई भी संख्या का यदि हमें गुणनात्मक प्रतिलोम निकालना है तो यही प्रोसेस अपनाना जैसे हमने बताया। जैसे किसी और संख्या का ले लेते हैं, से 2/3 का हमें गुणनात्मक प्रतिलोम निकालना है दोस्तों। तो क्या करेंगे? इसी को हर को ऊपर कर लेंगे 3 और अंश को नीचे कर लेंगे 2, तो चिन्ह को जैसे को तैसे रखेंगे। यही है आपका गुणनात्मक प्रतिलोम। दोस्तों आपको समझ में आया होगा हमारा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों, और हमें उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।